मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात आरा जिले के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के भरत भूषण तिवारी की, जिनकी 3-4 दिनों पहले पुलिस की गोली से मौत हो गई। तो प्रिंट मीडिया अर्थात अखबार, सोशल मीडिया अर्थात फेसबुक, यूट्यूब आदि पर कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, कई तरह की रिपोर्टिंग हो रही है कि पुलिस ने जो गोली चलाई उसकी ज़रूरत नहीं थी। मतलब जो मारा गया वो आदमी, वह बिना ज़रूरत के मारा गया, उसकी ज़रूरत नहीं थी, उस ऐसी गोली चलाने की ज़रूरत नहीं थी जिसमें वो व्यक्ति मर जाए। तो जो गोली तो पैर में लगी थी और एक गोली पेट में भी लग गई थी। तो अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई, जैसा सुनने में आ रहा है। पहले तो उनको भोजपुर के अस्पताल में ले जाया गया, तो लगभग मौत तो उधर ही हो गई। फिर पटना भी लाया गया, लेकिन उसके पहले ही मौत हो गई थी। तो पेट में गोली लगेगी तो मौत हो सकती है। ऐसे सुनने में तो यही आता है कि पुलिस यही प्रयास करती है कि अगर कोई अपराधी पकड़ में नहीं आ रहा है और सामने है, गोली चला रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसे गोली मारी जाती है पैर में, घुटने में आदि में, जिससे कि वो भाग ना पाए। पुलिस का यह प्रयास नहीं होता है या नहीं होना चाहिए सैद्धांतिक रूप से कि वह मारा जाए वहाँ पर, क्योंकि मारने का प्रयास तो पुलिस नहीं करती है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन असली रूप से क्या करती है ये तो आज तक कितने मामले आए हैं। खैर, इस पर विवाद इतना बढ़ा कि बहुत लोग कूद पड़े हैं, बहुत राजनेता लोग बोल रहे हैं। अश्विनी चौबे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने घटना को फर्जी बताया, फर्जी इनकाउंटर बताया है। माने मुठभेड़ नहीं है, यह जानबूझकर मारा गया है। मुठभेड़ का मतलब क्या होता है? इनकाउंटर का मतलब क्या? मुठभेड़, उधर से भी गोली चल रही, इधर से भी गोली चल रही, इस पर मारा गया। और अश्विनी चौबे जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भागलपुर से सांसद रहे हैं, बक्सर से सांसद रहे हैं, उन्होंने इनकाउंटर को फर्जी बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री आर.के. सिंह जो भोजपुर से 2 बार सांसद रहे, ऊर्जा मंत्री थे देश के, बिहार के गृह सचिव रहे हैं, पटना के जिलाधिकारी रहे हैं, बिहार के गृह सचिव ने, बिहार के मुख्य सचिव और देश के गृह सचिव रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि जो वीडियो वायरल हुआ है, जो चल रहा है, उसको देखने से पता चलता है कि युवक के सरेंडर करने के बाद उसे गोली मारी गई है। भरत भूषण तिवारी ने के हाथ में जो पिस्टल था उसे उन्होंने फेंक दिया था पुलिस के सामने। वो वीडियो मैंने भी देखा है, सड़क पर फेंका गया है, उसके बाद उनको कहीं गोली मारी गई है। ब्राह्मण महासंघ ने भी यही कहा है कि सरेंडर के बाद गोली क्यों मारी गई। तो और भी कई लोग हैं, विजय कुमार सिन्हा जी ने भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है इस घटना को, और भी बहुत लोगों ने इसके बारे में कहा है कि ये मुठभेड़ नहीं लगता है कि कोई मुठभेड़ किसी अपराधी का होता है। इस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है, उसके पास जो अस्त्र था वो शायद बिना लाइसेंस का था, और वो आर्म्स एक्ट का केस तो बनता है। तो ठीक है, आर्म्स एक्ट का केस बनाना और मुठभेड़ में मारा जाना, दोनों में अंतर होता है। और उसके बाद जब उसने बंदूक फेंक दी और बंदूक को फोटो वीडियो ऐसा भी आया है कि पुलिसकर्मी ने पिस्तौल को ले भी लिया है, लेकिन उसके बाद भी गोली चलाने की नौबत आ गई, वह व्यक्ति, और ऐसी गोली चली कि वह व्यक्ति मर गया। यह तो बिल्कुल ही चिंता का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग एक प्रजातांत्रिक और कल्याणकारी गणतंत्र में रहते हैं, जहां हर नेता जनता को भगवान, माई बाप, जनता जनार्दन बोलता है। वहाँ जनता को पुलिस की गोली से मर जाना पड़े बिना अकारण, अगर ऐसा हुआ है तो मैं तो वहाँ स्थान पर था नहीं। लेकिन जो बातें छन छन कर आ रही है सोशल मीडिया पर, अखबार में,
उससे लगता है कि पुलिस ने अपनी सीमा का उल्लंघन कर दिया, ऐसा लगता है। अब तो पुलिस ही जानती होगी उसने सीमा में रहकर काम किया है कि उल्लंघन किया है। उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं, अच्छा 4 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है, 1-2 दारोगा है, जमादार आदि लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वे तो जो कार्रवाई होते वो तो थाने के लोग हैं, गोली तो एसटीएफ ने चलाई है, स्पेशल लोग ऐसा कह रहे हैं। वस्तु स्थिति क्या है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे देखा जाए क्या होता है, उस व्यक्ति का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। सरकार ने, बिहार सरकार ने इस घटना की पूरी जानकारी के लिए एक आयोग गठित करने की बात कही है, जिसमें एक अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष होंगे और वो रिपोर्ट देंगे कि क्या इस घटना में क्या, मतलब न्यायिक जांच की अनुशंसा सरकार ने की है, मुख्यमंत्री जी ने किया है। तो अब न्यायिक जांच आयोग बैठेगी, वो इस पूरे पहलू की जानकारी लेगी कि कैसे वो उस व्यक्ति की मौत हुई, क्या पृष्ठभूमि थी, उस व्यक्ति की क्या पृष्ठभूमि थी, इस घटना का क्या पृष्ठभूमि थी, आदि आदि की जानकारी वो लोग लेंगे। उम्मीद की जाए कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो जाए, क्योंकि अगर जनता को अपने नेताओं पर विश्वास नहीं रहेगा तो प्रजातंत्र होने का मतलब क्या है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब सरकार में आए थे, वर्तमान प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा था अच्छे दिन आ गए। उन्होंने अच्छे दिन का वादा करके ही चुनाव लड़ा था। लेकिन अगर अच्छे दिन का वादा करने में कोई छोटा मोटा व्यक्ति, ठीक है उसके पास अवैध अस्त्र, अवैध पिस्टल या रिवॉल्वर था, रिवॉल्वर तो नहीं हो, शायद पिस्टल या कट्टा होगा, जो भी पिस्टल होगा 1-2 या जो भी हो, रिवॉल्वर भी हो, केवल इस मात्र के लिए उसकी हत्या हो जा सकती है, उसकी मौत हो जा सकती है। हत्या है कि नहीं है, हत्या की मानसिकता थी कि नहीं थी, गोली गलती से चल गई, क्या हुआ, तो जो भी हो इसकी जांच होगी। और दूध का दूध पानी हो, दूध का दूध हो और पानी का पानी हो, सच्चाई सामने आए, अन्यथा समाज पर संकट है, देश पर भी संकट आएगा, आज नहीं तो कल। अगर ऐसी घटनाएं होने लगेंगी तो सरकार पर विश्वास क्या होगा। जिसे हमने चुना, जनता ने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना, वे ही अगर उनके द्वारा ऐसा कोई काम हो जाएगा तो फिर होगा क्या। फिर गणतंत्र और जनतंत्र और लोकतंत्र, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो मित्रों, इंतज़ार किया जाए न्यायिक आयोग की जांच का और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई का। उम्मीद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस घटना की जांच जरूर करेगी, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर लगता है। तो मित्रों, भरत भूषण तिवारी जी की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। वो एक नवयुवक था। अब किन परिस्थितियों, वो परिस्थिति यह बताती है कि वह जो वहाँ बक्सर ज़िले में एक जवनिया गांव है जो गंगा के धारा से कट गया था, उसके लोगों के पुनर्वास के लिए वो प्रयासरत रहता था। उसके संदर्भ में वह कई अधिकारियों से भी, निचले स्तर के अधिकारियों से भी मिलते रहता था, और उसका जो है निराशा या फ्रस्ट्रेशन लेवल जो कहिए, वह व्यवस्था के प्रति थोड़ा ज़्यादा हो गया था, और वह इस फ्रस्ट्रेशन को उद्घोषित भी करता था। और हो सकता है इसी सब के लिए, ध्यानाकर्षण के लिए उसने कोई हथियार का सहारा ले लिया, गलत हथियार, गलत काम करने लग गया, मतलब हथियार उठाया और तो कुछ किया नहीं गलत काम, और उसकी यह परिणति हुई। व्यवस्था तो कैसी है राज्य की और देश की, इसके बारे में तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। एक ही बात को बोलने से क्या होगा, लेकिन व्यवस्था तो यही है कि कोई रेसू श्री नाम का आदमी बिहार सरकार के कई आईएएस अधिकारियों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, मतलब अपने कब्जे में ले लेता है, और अपने ढंग से ठेके पट्टे लेता है और दिलवाता है। यही व्यवस्था है। व्यवस्था तो यही है कि जिस राम मंदिर के लिए पूरी दुनिया में हिंदुओं की बदनामी हुई, हिंदुओं पर
सांप्रदायिक होने का आरोप लगा, हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई, कितने कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार के समय गोली चली, कितने कार सेवक मारे गए, और उस राम मंदिर में खजाने की चोरी हो रही है। तो व्यवस्था तो यही है, हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी क्या है उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बेगूसराय में एक घटना हुई जिसमें सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके महिला के प्राइवेट पार्ट में कारतूस और कंकड़ पत्थर मिले। तो यही व्यवस्था है, इसी व्यवस्था में हमें जीना है। लेकिन हाँ, इस व्यवस्था के हम भी हिस्सा हैं, हम भी कहीं काम करते हैं या हमारा कोई परिवार भी कहीं काम करता है। सबों को अपनी जिम्मेवारी लेने की ज़रूरत है, त्याग तपस्या और समर्पण से अपना काम करने की ज़रूरत है। जिसके लिए इस तरह से काम करने की ज़रूरत है कि दूसरे के लिए भी जगह समाज में बचे। ऐसा नहीं कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, ऐसा एक तो होता भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि मनुष्य सब जगह मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं ही मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ में लगा हुआ है। हर आदमी अपना गुणगान कर रहा है, अपने को बड़ा बनाने का प्रयास कर रहा है, बशर्ते उसके चलते कुछ गलतियां भी हो रही है, लेकिन वह उस गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं। तो मित्रों, भरत भूषण तिवारी जी की मौत जो हुई है, जिसे लोग फर्जी मुठभेड़ बता रहे हैं, उस पर न्यायिक आयोग के जांच की जो रिपोर्ट आती है उस पर मेरी नज़र रहेगी। आप भी नज़र रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।